हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, मैंने 15 दिन का क्रैश कोर्स आपको कह के लॉन्च किया है। मैंने कहा है कि मैं 15 दिन में आप लोगों को सारा मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। और आपका जो एसबीआई है, या फिर आपका भैया CHSL के जो रिमेनिंग सवाल क्वेश्चंस हैं, या रिमेनिंग जो मतलब पेपर होना है, या फिर जो CGL का जो पेपर होना है आपका, या फिर आपका जो भी भैया एयरफोर्स वालों का जो पेपर होना है, ठीक है, या भैया आपका जो भी ये NTPC का रिमेनिंग एग्जाम है, ये जो पेपर होना है, इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मान के चलो इनमें 25-25 सवाल भी आते हैं, अगर आप ये 5-15 दिन का लेक्चर देखते हो तो ये 20 प्लस करके आओगे आप। ये मेरा वादा है आप लोगों से। मेरा वादा है आप लोगों से। जी हाँ, बस ये 15 दिन का लेक्चर लगा लो, 15 कोर्स, 15 दिन का जो भी है, ये दिल से लगा लो भाई। तुम्हारा इनमें से कोई एग्जाम रुक जाए ना, एक ही IBPS वाला भाई, ये IBPS वाला रुक जाए, मेरा नाम बदल देना भाई। आज है ना HCF LCM कराऊंगा, HCF LCM कराऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा भाई, ऐसा पढ़ाऊंगा। अगर कहते ना कि मतलब क्वेश्चन को देखा, अप्रोच लगाई, आंसर, ऐसे पढ़ाऊंगा। पेन उठाना तक नहीं पड़ेगा। आज मैं दिखाता हूं भाई विदाउट पेन और कॉपी कैसे सवाल होते हैं HCF LCM के। लोगों के दिल में हाइप क्रिएट कर रखा कुछ लोगों ने कि नहीं नहीं बेसिक क्लियर कराओ फिर जाके मतलब वो ट्रिक कराएंगे। भाई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, कंसेप्ट होता मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आर्ग्यूमेंट दूंगा। ऐसे नहीं कोई भी नॉन सेंस बातें करूंगा और आपको ये नहीं नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, नहीं भाई। पूरा पूरा का पूरा आप लोगों को सिखाऊंगा। कल वाला डिजिटल सम पे बेस होगा, कैसे इन सवालों को करते हैं और कैसे हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। अगर LCM HCF मेरे तरीके से पढ़ोगे और दुनिया का कोई भी सवाल लगा के दिखा देना जो पेपर्स में आया है, और विदिन 20 सेकंड के अराउंड अगर आप सवाल नहीं कर दो ना, विदिन 20 सेकंड से 15 सेकंड में अगर आपने सवाल नहीं किया तो पढ़ाना छोड़ सकता हूं भाई। ठीक है, समझे आप। अगर है ना LCM HCF के 3 सवाल आते हैं, 2 या 3, अगर आपको ये 3 सवाल है ना 20 या 25 सेकंड में नहीं हुए तो मेरे पढ़ाने के लेक्चर में कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक है, 20-25 सेकंड में तीनों सवाल करोगे, गारंटी है, चाहे कितना भी हो, प्री मेंस कुछ भी हो, मेरी गारंटी है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो मेरे साथ मिलके, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो मेरे साथ मिलके, पहली 15 मिनट कंसेप्ट सिखाऊंगा, बस वो सीख लो, वो आर्ग्यूमेंट सीख लो। उसके बाद है ना 70 सवाल कराऊंगा आज, 70 सवाल, और विद इन कितने में, सिर्फ 80 मिनट में, जिसमें मैं समझा भी दूंगा और सब कुछ करा दूंगा। और फिर आप अपने कंसेप्ट देखना, जो आपने सीखे हैं अपने टीचर्स से वो, और जो मैं आज सिखाऊंगा वो कंपैरिजन कर लेना, किसके आर्गुमेंट में दम है। और फिर ही करना चैनल को सब्सक्राइब, और फिर ही करना शेयर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को सीखो फिर करना शेयर, और फिर दिखाना भी अपनी जो आपके टीचर से आपने सीखा है वो अपॉर्चुनिटी क्या है, जो मैं सिखा रहा हूं उसमें अलग क्या है। तो गाइस, मैं एक बार आपको सिखा देता हूं बेसिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम क्या होगा, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF होगा भाई। ठीक है, 1.5 घंटे प्लस का ही लेक्चर रहेगा, 1.5 घंटे प्लस का ही लेक्चर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेशेंस बनाए रखो। सवाल होंगे बढ़िया तरीके से होंगे। मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है, लेकिन अब नहीं लूंगा। अब मैं डायरेक्टली सवालों पे आता हूं। ठीक है, कंसेप्ट सीखो। एलसीएम होता है, पहले हम एलसीएम पे आएंगे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, लीस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी कहते हैं ना कि गुणनखंड, देखो जैसे मैं बोल दूं कि मैं आपको एक, चलो मैं इसकी बेसिक थ्योरी नहीं बताऊंगा कि नहीं नहीं नहीं, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है भाई वह छोटे से छोटी संख्या तुम सबको विभाजित करे। ठीक है, देखो मैं बोल दूं कि आपको 15-20 का एलसीएम बता दूं, मुझे सिंपल सा सवाल पूछ लिया मैंने, 15 और 20 का एलसीएम बता दो मुझे निकाल के। आप बोलोगे सर हमेशा 3 तरीके सिखा देता हूं भाई, पहले बड़े पहाड़े को पढ़ लो। आप बोलोगे 20 एक कम 20,
और 20 दूनी 40, 40 क्या 15 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे नहीं आता, तो 40 मेरा एलसीएम नहीं होगा। बड़ी संख्या के पहाड़े को पढ़ो, 20 दिया 60, 20 के पहाड़े में 60 आता है, 15 के पहाड़े में 60 आता है, आप बोलोगे 15 चौके 60, एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? एलसीएम कैसे निकालते हैं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें 3 गुणा 5 था? सही बात है। और इसमें 5 गुणा 4 था, 5 का 20, सही बात है। देखो एक बात बताओ, क्या ये 60 3 को भाग कर रहा है? कर रहा है। क्या 5 60 को भाग कर रहा है? कर रहा है। क्या यहाँ से 5 60 को भाग कर रहा है? कर रहा है। क्या यहाँ 4 60 से भाग कर रहा है? कर रहा है। मतलब समझे, ये तो भाग करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जिससे बने हैं, कंपोजिट नंबर से बने हैं ये, वो भी इनको भाग करेंगे, तभी आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझो मेरी इस बात को, दोबारा से मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनो। देखो मैं बोल दूं, जैसे बच्चे मैं बोल देता हूं, देखो कैसे मैं बोल दूं कि 15 10 और 30, मेरे को इसका एलसीएम बताओ। आपने क्या कहा? मैं बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ दूंगा। 30 एकम 30, क्या 15 के पहाड़े में 30 आता है? आता है। 10 के पहाड़े में 30 आता है? आता है। ये मेरा क्या है? एलसीएम है। ये क्या है? मेरा एलसीएम है। अच्छा मैं इसे 15 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 2 और 10 गुणा में 3। ठीक है, क्या इसमें 5 का भाग जाता है? जाता है। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? जाता है। क्या इसमें 2 का भाग जाता है? जाता है। क्या इसमें 5 का भाग जाता है? जाता है। क्या इसमें 10 का भाग जाता है? जाता है। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? जाता है। ठीक, उससे पहले भैया, उससे पहले कंसेप्ट सीख लो, पहले 20 मिनट में कंसेप्ट सीख लो, डिविजिबिलिटी। अगर आपको डिविजिबिलिटी जितनी अच्छी है, यू चुटकियों में दिखाऊंगा, देखो मैं बोल दूं 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की और 9 की, ठीक है, और 11 की, बस इतनी डिविजिबिलिटी याद रख लो। मैं मोटा मोटा तौर पे आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा डिविजिबिलिटी, टेंशन नहीं लेनी है, मैं ज्यादा बेसिक पे नहीं जाऊंगा। देखो 2 का क्या है? 2 का क्या है? लास्ट क्या? लास्ट का डिजिट, जो लास्ट वाला, जो मान के चलो 258 है, लास्ट का डिजिट अगर सम है, सम है तो संख्या 2 से कटेगी, सही बात है। 3 का भैया अंकों का जोड़, 3 के पहाड़े में है, जैसे मैं कह दूं 123 है, अंकों का जोड़ 2 और 1 3, 3 और 3 6, अंकों के जोड़ में आता है 6, आप बोलोगे 3 से संख्या कटेगी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आए। 4 का लास्ट के 2 डिजिट, कितनी बड़ी संख्या हो, अरबों खरबों डिजिट की संख्या हो, लेकिन लास्ट के अगर 2 डिजिट 60 को भाग करते हैं, मैं कह दूंगी 12 5 6 60, क्या ये 4 से भाग होगी? सिर्फ ये 2 अंक डिसाइड करेंगे। अगर ये 4 से भाग हो रहे हैं तो ये संख्या 4 से भाग होगी। 5 से आपको पता हुआ है तो 0 चाहिए लास्ट में, या 5 चाहिए। 6 किससे बना है? 6 किससे बना है? आप बोलोगे 2 और 3 से बना सर, 2 3 6, यानी कि इसमें 2 की डिविजिबिलिटी भी लगेगी और 3 की भी। पहले 2 की चेक कर लो, मान के चलो आपकी संख्या थी ये थी 1230, क्या 6 से भाग होगी? 0 क्या 2 से भाग होती है? होती है। 0 की 2 की डिविजिबिलिटी चेक होगी। अब 3 की देखो, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, 6 के पहाड़े में 3 आता है, 6 के पहाड़े में सॉरी 3 के पहाड़े में 6 आता है, बोलोगे आता है सर, ये 6 से संख्या डिविजिबल होगी। 7 का छोड़ दो एक बार के लिए। 8 का क्या होगा? लास्ट के 3 अंक, बस लास्ट के 3 अंक चेक कर लो, जैसे 4 में किए थे। मान के चलो 12,800, क्या 3 8 से भाग होगी? सिर्फ ये लास्ट के 3 अंक चेक कर लो। 8 के पहाड़े में आते हैं, आप बोलोगे 8 है, तो ये क्या होगी? 8 से भाग होगी। 9 का काफी रोल होता भाई, 9 का समझ लो एक बार, 9 का समझ लो कैसे। मैं बोल दूं 9 होता है डिजिटल सम। कल मैंने एक डिजिटल सम की वीडियो डाली है, अगर वो पढ़ोगे ना तब पता लगेगा। डिजिटल सम क्या हो? 9 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से भाग होगी। जैसे मैं बोल दूं कि 1200, क्या ये संख्या 9 से भाग होगी? देखो 3 3 6, 2 8 और 1 9, संख्या 9 से भाग होगी। मैं बोल दूं 9 8 6 3 1, क्या ये संख्या 9 से भाग होगी? 9 यहाँ पे बन गया, 6 और 3 9 बन गया, 8 और 1 9 बन गया, खत्म हो गया सब कुछ, ये संख्या 9 से भाग होगी। मैं बोल दूं कि 9 8 7 1 2 3, क्या ये संख्या 9 से भाग होगी? 9 बनता है, बनता है। 8 और 1 9 बनता है, 7 और 2 9 बनता है, रह गया की तरह
3। ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी, बल्कि रिमाइंडर कितना देगी, लास्ट में 3 देगी डिवाइड होने के बाद। ठीक है, सिर्फ ये डिविजिबिलिटी थी जो मैंने 4-5 मिनट में आप लोगों को कवर करा दिया, आई थिंक 3-4 मिनट में। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इसको आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर अगर आप चाहते हो तो। ओके, अब मैं आता हूँ एलसीएम एचसीएफ पे। जो मैं समझाना चाहता हूँ सिर्फ इस डिविजिबिलिटी पे बेस है और कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो मैं बोल दूँ कि आप मेरे को बताओ 18, 15 और 30 का एलसीएम बताओ। मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 90, 60, 45 और 120। हाँ 120 ये लिख दिया। ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन है। ठीक है, मैंने क्या कहा 15, 30, 90 का। पहली बात ये देखो 90 किससे, ये 18 किससे बना है, आप बोलोगे 9 दूनी 18। बस ऐसे देख लो, 15 किससे बना है 5 गुणा में 3, 30 किससे बना है 10 गुणा में 3। देखो पहले किसकी चेक कर लो, पहले 9 की चेक कर लो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए। क्या इसके अंकों का जोड़ 9 है? नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4 9, हाँ हो सकता आंसर। 6 है इसके अंकों का जोड़, ये मेरा नहीं हो सकता आंसर। इसका क्या है 9 है, ये मेरा आंसर हो सकता है, मैंने रख लिया। फिर मैंने किसकी चेक कर ली, मैंने 10 की चेक कर ली। 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, आखिर में 0 चाहिए। क्या इसके 0 है? आखिर में नहीं है, सिर्फ यही है, यही मेरा आंसर। देखो कैसे, बेसिक से कर लो। कराऊं? देखो बेसिक से करा देता हूँ एक बार। देखो देखो क्या हो गया, आप बोलोगे 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 15 के पहाड़े में भी आ गया, 30 के पहाड़े में भी आ गया, 90 क्या होगा मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, पहला दूसरा तरीका समझा देता हूँ भैया। ठीक है, आपको कैसे करना है मैं बता देता हूँ एक बार फिर। देखो 90 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखो मैं बोल दूं 18, 15 और 30, इसका एलसीएम देखो कैसे। पहले ना प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर वो होते हैं बच्चे जिसके बाद में गुणनखंड नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका एक और एक के अलावा खुद से भाग होती है, वो प्राइम संख्या होती है। आपसे दुनिया में कोई पूछ ले कि क्या एक प्राइम नंबर है, नहीं है भैया, एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही यही है, या तो वो एक से डिवाइड होगी या वो खुद से डिवाइड होगी। एक खुद से डिवाइड होता है बस। ठीक है, दो दुनिया से छोटा प्राइम नंबर है 2, क्योंकि वो एक से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है। ठीक है, और दुनिया का इकलौता सम संख्या है जो क्या है, प्राइम नंबर है। ये बात थोड़ी सी याद रख लेना। आपकी स्क्रीन पे ना अभी ना एक मैंने वो डाल दिया भैया, प्राइम नंबर का एक चार्ट डाल दिया। आप ना उसको याद कर लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है। 1 से 1000 तक का है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो 18 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 9 लिख लूँ। 9 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 3 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 1, और यहाँ पे 3 गुणा में 3 की पावर 2। सही बात है। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पंजे 15, यानी कि 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। अच्छा, अब मैं 30 को लिख देता हूँ। 30 को क्या लिख दूँ, 5 छिका 30, यानी कि 5 की पावर 1। और 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3, यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लो। इसमें क्या है, 2 हाईएस्ट पावर, यानी कि 3 का वर्ग 9। अच्छा भैया, यहाँ पर कितनी है, आप बोलोगे 5 है, एक ही है 5, एक ही है 5। अच्छा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, आप बोलोगे एक ही है, तो 2 ले लो बस। 5 की 45, 45 दूनी 90। ये क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग। इसमें एलसीएम लेने में कोई दिक्कत हुई आपको? एलसीएम लेने पे मेरा विश्वास मान के चलो, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी भैया, जैसे अच्छे मैंने करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भैया, उसके बाद एक सवाल और लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को काफी अच्छे से क्लैरिफाई कर देगा मेरी बात को। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ कि 24, 48 और चलो मैं लिख देता हूँ 72 लिख देता हूँ। इसका मेरे को आप एलसीएम बताओ निकाल के। ठीक है, पहले क्या, अगर ऑप्शन होगा तो हम सीधा सा एलिमिनेट कर लेंगे भाई। 6 चौका 6 का 4 की डिविजिबिलिटी देख लूंगा यहाँ से मैं।
12 गुणा में 4, यानी कि मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 3 लिख सकता हूँ, यानी कि मैं 4 की डिविजिबिलिटी देखूंगा, 3 की डिविजिबिलिटी देख लूंगा, ऐसे 4 गुणा में 3 गुणा में 6, यानी कि मैं ऐसे डिविजिबिलिटी देख लूंगा अगर ऑप्शन दे रखे होंगे तो। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं दे रखे और अपने को बता ही रखा है उसने एलसीएम फाइंड आउट करो, समझ तो क्वेश्चन में आपको ना पेपर में क्या मिलेगा, पेपर में मिलेंगे आपको ऑप्शन दिए। देखो फिर भी देखो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 8 गुणा में 3 लिख सकते हो सर आप। 8 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, खत्म। पावर 3 का मतलब 2 3 बार गुणा हुआ है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 चौके 48, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूँ 8 छिका 48, या मैं 16 की 48 से लिख लूँ, 16 गुणा में 48, 3 की पावर 1, 16 क्या होती है, 2 की पावर 4 होती है, यहाँ पे लिख लो। अच्छा 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं 72 को लिख सकता हूँ 12 गुणा में 6, 12 छिका 72 होता है ना, तो 12 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 गुणा में 4, अच्छा, और यहाँ पे 2 गुणा में 3, अच्छा यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ गई हाईएस्ट, आप बोलोगे 2 आ गई, मैं कहूँगा सही बात है। उसके बाद भैया यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई भैया, ये फैक्टर बन गया इसके, ठीक। अच्छा भैया मैंने क्या कहा था, जो हाईएस्ट पावर है पहले वो ले लो, पहले 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, यानी कि 16। अच्छा भैया 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, आप बोलोगे 9 है सर, 9 ले लो। अच्छा अब मैं बोल दूं और कुछ बच गया, आप बोलोगे कुछ नहीं बचा, 2 और 3 का खेल था सारा, तो 16 निम्मा, आप बोलोगे 144, क्या एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, खत्म भैया। पूछता है सवाल के अंदर एलसीएम लेना, आई थिंक आप लोगों को आ गया है, मैं मान के चलता हूँ थोड़ा बहुत आप तैयारी करके आए हो, थोड़ा बहुत मैंने सिखा दिया है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्राइम नंबर के बेस पे, ठीक है। अब भैया क्या, अब भैया देखो अच्छा एक बात बताऊं, अच्छा मैं एक सवाल बोल दूं, चलो मैं देखो मैं बोल देता हूँ सवाल पहले, चलो ठीक है, आपको एलसीएम लेना आ गया होगा आई थिंक। अब है ना मैं आपकी स्क्रीन पर ना एक सवाल डाल, तो गाइस पहला क्वेश्चन था, अब आई थिंक आप लोगों का बेसिक्स है जो वो क्लियर हो चुका होगा, मैंने अपनी तरफ से बेसिक पूरा क्लियर करा दिया है, बाकी जो जिसके लिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस सवाल के लिए मैं आता हूँ। सवाल पहला स्क्रीन पर आपकी ये रहा, पहले आप अपनी अपनी बेसिक जितनी भी आप बेसिक अप्रोच लगाना चाहे सवाल के लिए लगाएं, फिर मेरी जो अप्रोच होगी वो देखिए आप लोगों से कितनी भिन्न होगी, ठीक है। पहला सवाल है, ये कह रहा है कि कोई संख्या है जिसको 15, 18 और 24 से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक दिशा में रिमाइंडर कितना बचा रही है, ये 8 बचा रही है, लेकिन वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, तो उसके अंकों का जोड़ बता दो। ऑप्शन ए क्या है 17, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। स्क्रीन पर आपके सवाल है, करके बता दो कि सीपीयू के अंदर सवाल आया हुआ है, ऐसे वैसे सवाल नहीं आया है। देखो पहले आप लोगों की बेसिक अप्रोच क्या होगी, ठीक है, पहले मैं इसको दिखा देता हूं विद इन 10-15 सेकंड में कैसे किया जा सकता है। अच्छा आपको दिख रहा है 18, 18 में किसका भाग होगा, 9 का, अगर 9 का भाग होगा तो अंकों का जोड़ क्या बनेगा एलसीएम के, आप बोलोगे 9 बनेगा सर, अगर 9 है तो अंकों का जोड़ क्या बनता है, हमेशा डिजिटल सम 9 बनता है, और रिमाइंडर कितना चाहिए 8 चाहिए। अगर 9 के n प्लस में है, एन की मैंने क्या कहा था, 9 की चाहे किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो हमेशा क्या बनेगा डिजिटल सम 9 बनेगा, और रिमाइंडर क्या देगा 8 देगा। जिसका भी डिजिटल सम 8 है वो मेरा क्या है आंसर, सिर्फ एक आई है भाई डिजिटल सम 8, और किसी का नहीं है, ठीक है। ये मेरी अप्रोच है, विद इन 10 सेकंड मैंने सवाल कर दिया, तुम्हारी अप्रोच दिखाओ क्या होगी इस सवाल के लिए। पहले एलसीएम फाइंड आउट करोगे, इसका एलसीएम आ गया 360, 15 दूनी 30, चलो एलसीएम मैंने वैसे ले लिया 1560 आ गया, अभी एलसीएम क्या आ गया 360। अब आप क्या करोगे, आप करोगे 360 प्लस में 8 रिमाइंडर लोगे और उसको डिवाइड करोगे कितने से 13 से। पहले क्या करोगे आप ये देखोगे कि 360 के नियर अबाउट कौन सी संख्या है जो 13 से भाग होती है, 360 के अराउंड देखना भैया, 1360 के अराउंड देखना, एक बार 360 के अराउंड आप बोलोगे देखना 13 से भाग दो, 13 दूनी 26,
रहेगा कितना 100, 13 सते 91, यानी कि 27 बार गया। रह गया कितना, रह गया कितना 13 सते 91, कितना रह गया देखो 13 सते 91, रह गया कितना, रह गया कितना 9, यानी कि 351 है वो पूरा जाता है, 351 पूरा जाता है, लेकिन रिमाइंडर कितना बचता है इसमें देखो 351 पूरा 9 से जा रहा है, 351 9 से जा रहा है, सॉरी 13 से जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। रिमाइंडर कितना दे रहा है 9 दे रहा है। इसमें क्या करना पड़ेगा, n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और प्लस में 8 रिमाइंडर बचाना है और 13 से भाग कर दो। n की फॉर्म क्या रखोगे, n की वैल्यू 2 रख लो यहाँ पर, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 18 और 8 26, 13 से भाग देना, 13 दूनी 26, 2 पे कट गया, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर लूंगा, n की वैल्यू 2 रख लू, एलसीएम कितना था 360 गुणा में 2 प्लस में 8, 720, 720 में 8 जोड़ना भैया 728, ये पूछा अंकों का जोड़ क्या होगा, 728 क्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, देख लेना भैया। 13 चौके 13 बजे 65, 65 और 13 छिक्का 78, पूरा कट गया भैया। कैसे किया मैंने, आप लोगों ने देख लिया भैया। अब भैया इसके अंकों का जोड़ पूछा, 7 और 2 9 तो खत्म हो गया, 7 और 2 9, 9 और 8 17, ये रहा भैया। ये है भैया आपकी अप्रोच और वो थी मेरी अप्रोच, ठीक है। इस सवाल को लेके आपके और मेरी अप्रोच में फर्क क्या रहा, सिर्फ थोड़ा सा रहा, ठीक है। जहां पर 18 का मल्टीपल है उसके अंकों का जोड़ क्या बनेगा, हमेशा 9 ही बनेगा भैया। अंकों का जोड़ क्या बनेगा, 9 बनेगा भैया। अगला सवाल देखिए भैया, एलसीएम की पीडीएफ का है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 12 16 54 को भाग देने पर रिमाइंडर की तरह बचा रहा है 7 बचा रहा है, जबकि संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। और आप मेरे को बता दो इसके मतलब अंकों का जोड़ क्या होगा, ए बी सी और डी भैया। 36 9 16 27, मेरी अप्रोच से करो भैया। बेसिक तो मैंने बता दिया आप लोगों को, पहले एलसीएम फाइंड आउट करोगे, फिर क्या करोगे भैया 13 का मल्टीपल बनाओगे, कोई जरूरत नहीं है, पहले ये देख लो 9 का भाग जाना चमन है, यानी कि वो 9 का मल्टीपल बनेगी संख्या, जो भी संख्या बनेगी वो 9 का मल्टीपल बनेगी और प्लस में क्या देगी 7 देगी, जब जाके वो 13 से भाग होगी। अगर 9 से कोई भी संख्या भाग होती है तो उसके अंकों का जोड़ क्या होगा, सॉरी 9 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसके अंकों का जोड़ क्या होगा, हमेशा 9 होगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा, रिमाइंडर 7 रहेगा, ठीक है। तो उसके अंकों का जोड़ क्या होगा, हमेशा 7 होगा। विदिन 10-15 सेकंड का सवाल हो गया। बस आपकी एक अप्रोच बढ़िया होनी चाहिए सवाल को लेके, किसी भी और टीचर से कर लेना आप भैया, आपको इतना बड़ा बेसिक समझा देगा जिसका कोई सर पाव नहीं और आप भी बड़े उछलते फिरोगे, नहीं नहीं हमारे सर ने तो बेसिक कराया, हम तो यही करेंगे भैया। ओ भैया ये बेसिक से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो मैं तरीके बता रहा हूँ सिर्फ उस पर बात करो, ठीक है। अगला सवाल, चलो मैं इसके बेसिक से और समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने क्या किया, आप क्या करो एलसीएम ले लो 12 16 54 का, 12 16 54 का लेना, यहाँ से आ गया 4 गुणा में 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अच्छा 16 में 2 की पावर क्या आती है 4 होती है, सीधी सी बात। अच्छा 54 में आप बोलोगे 9 3 की 18, 9 गुणा में 9 गुणा सॉरी 18 तिया 54, देखो 6 तिये 18 और तिया 54, 2 तिया 6, यानी कि देखो 3 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 3 और गुणा में 2 की पावर 1। देखना भैया आप बोलोगे 9 तो यहाँ से, 27 तो यहाँ से आ गया और 16 यहाँ से आ गया, सिर्फ इसी का खेलता। ये क्या आ गया मेरा एलसीएम निकल कर आ गया। एलसीएम निकाल लो भैया, 27 गुणा में 16, 27 गुणा में 16 कर लो, 7 छिक्का 42। ये सिर्फ लास्ट टाइम बेसिक करा रहा हूँ भैया, ठीक है, लास्ट टाइम बेसिक करा रहा हूँ। मैं सिर्फ बेसिक कराने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को बेसिक यूं चुटकी में उड़ाने के लिए आए सवालों को, ठीक है। 7 छिक्का 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ठीक है। 27 एकम 27, 27 एकम 27, 7 और 2 9, 6 और 2 8, 189 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 189 आ गया क्या, नहीं भाई
189 तो नहीं आना चाहिए। चलो देख लेते फिर भी, कोई बात नहीं। एक सेकंड, हाँ 189 आ जाएगा। 4 3 12, 9 चौका 36, 4 8 4 8 4 4 4 4 24 4 24 4 4 4 9 4 4 36। नहीं भाई कुछ गड़बड़ हुई है, देखते फिर भी। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 दूनी 54, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 यहाँ पर कितना हो रहा है? 2 की पावर यहाँ पर 27। 27 और 16 की मल्टीप्लाई करना भैया, 27 और 16 की मल्टीप्लाई करना एक बार आप लोग। 27 गुणा में 16, ये मैं एक बार बेसिक करा रहा हूँ भैया आप लोगों के लिए, वरना कोई औचित्य नहीं बनता बेसिक कराने का। 432 होता भैया, 432 एलसीएम आ गया। क्या था इस सवाल में? अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? 8 पे जाएगा ये पूरा, ठीक है। 432 आ गया। अब उसने सवाल में क्या लिख रखा, पढ़ो आप आगे। इसने क्या कह रखा है? इसने कह रखा है वह प्रत्येक दिशा में रिमाइंडर कितना बचा रहा है? 7 बचा रहा है, और वो संख्या 13 से भाग है। ठीक, मैंने क्या कहा आप ये देख लो पहले, 432 के अराउंड 13 का मल्टीपल कौन सा है? अच्छा मैं कह दूं, चलो 432 को ऐसे भाग दे देता हूँ 13 से। 13 दूनी 26 रहेगा कितना? 13 से 6 गया 7, 13 से 6 गया 7, 4 3 में से 2 गया 1, 72। अच्छा भैया, नहीं 13 तिया 39 पे चलेगा, 13 तिया 39 पे चल गया, रहेगा कितना? 4। 13 तिया 39 रह गया कितना? 4। अब ताबलू में 22 42, 13 तिया फिर 39 रह गया, रिमाइंडर कितना? 3। अच्छा भैया कितने पे गया ये? 23 बार गया ये, 23 बार गया भैया ये, यानी कि 13 की और 23 की गुणा कर लूं मैं, 13 और 23 की गुणा कर लो भैया। 23 गुणा में 13, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 कितना आ गया भैया? 2 2 9 9, ये आ गया। 3 तिया 9, 2 दूनी 6, और यहाँ पर कितना गया? 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक है भैया, अब देखते हैं भैया, देखते हैं भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 13 तिया 39 है भैया, 33 से आएगी, 33 से आएगी ये गुणा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 33 से आ गया। देखो एक मिनट में समझा देता हूँ। बेसिक कराने में मुझे बड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने खुद ने बेसिक, जब मेरे को सवाल आते हैं ना तो लोगों उस अप्रोच से करा रहा हूँ। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 10, 3 गुणा में 3 एकम 3, 3 एकम 3 भैया, 439 पूरा जाता है भैया, 439 पूरा जाता 13 से, लेकिन हमारा एलसीएम कितना आता? 432। 432 आता मेरा एलसीएम। एलसीएम कितना था मेरा? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ फिर से हो गई है। कुछ नहीं भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई, 33 से 99 होता है भैया। यहाँ पर कितना आ गया? 429 रह गया रिमाइंडर। यहाँ से 429 क्या होता है? 13 से पूर्णतः भाग जाता है, लेकिन 429 तो जाता है, लेकिन 3 भी तो बच रहा है ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 429 प्लस में 3 n, और प्लस में रिमाइंडर कितना बचाना चाहिए था मेरा? 7 बचाना चाहिए था ना। रिमाइंडर कितना बचाना चाहिए था? 7, यहाँ पर 7। अच्छा मैं 3 की पावर 1 रखूँ, 7 और 3 10, 3 दूनी, अगर मैं 2 पर रखूँ तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 और 6 13, यही कह रहा है ना, ये 13 से भाग जाता है। 3 दूनी, अगर n की पावर क्या आ गई? 2 आ गई, क्या हो गया भैया? क्या था मेरा? ये 432 गुणा में 2 और प्लस में 7, ये संख्या क्या होगी? 13 से भाग हो जाएगी। करना भैया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, प्लस में 7, 7 और 4 11, 6 और 1 7, 871, 8 7 15 15 और 1 16, यही तो आ रहा था मेरा आंसर। यही तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले निकाल के। बेसिक से ऐसे होगा भैया, बेसिक से नहीं करना है ये सवाल। अगला एक सवाल और है, अगला सवाल एक और है, जाओ क्वेश्चन नंबर। ये देखो भैया क्या कह रहा है कि कोई संख्या है 15 45 27 से भाग देने पर, 15 45 27 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा रही है? 9 बचा रही है,
और वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये पूछ रहा है उसके अंकों का जोड़ क्या होगा, उस छोटी की छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, 45 से भागे तो उसका डिजिटल सम क्या होगा संख्या का, आप बोलोगे 9 होगा, और रिमाइंडर भी क्या बचा रही है, 9 बचा रही है। तो एक बार क्या हो रही है, फिर वो 11 से भाग हो रही है, यानी कि देखो 9 से अगर भाग हो गुणा हो रही है किसी भी संख्या की, तो उसका डिजिटल समूह क्या बना देगी, 9 बना देगी। और क्या रहेगा फिर बचता 9 रहेगा। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन क्या क्या है, ए कितना है 20 है, बी कितना है 18 है, सी 17 है, और डी 19 है। बताना भैया, 18 8 और 1 9, सिर्फ इधर यही तो का है। जब देखो 45 कहीं पर भी 9 का मल्टीपल है तो यहाँ तो 9 बन जाएगा, डिजिटल सम क्या आएगा 9 आएगा, डिजिटल सम क्या आएगा 9 आएगा, और प्लस में रिमाइंडर बचाना था 9 ही आएगा, खत्म। अरे अगला सवाल देखो, इसमें सीख जाओगे। ये क्या कह रहा है 15 18 42, ऐसे सवाल सीपीओ के अंदर आए हुए हैं। रिमाइंडर कितना बचा रही है, 8 बचा रही है। संख्या पूर्णतः किससे विभाजित है, 13 से। ऑप्शन है 24 26 22 और 25। बताना भैया, 18 से है तो डिजिटल सम क्या बनेगा, आप बोलोगे 9 बनेगा सर, और वो संख्या 9 n प्लस में 8 होगी, यानी कि ये तो सारा 9 ही बना देगा, खत्म। डिजिटल सम कितना बच गया 8, जिसका भी डिजिटल सम 8 है वही मेरा आंसर, ना इसका ना इसका ना इसका ना इसका ना इसका, 26 इज द राइट आंसर। बेसिक से कर लेना भैया, ऐसे ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लो भैया, एसएससी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ये चारों सवाल देख लेना यार। अगला सवाल थोड़ा सा हटके है, ये क्या कह रहा है, अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अपने को ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसने, 99 999 60 999 40 999 80 और 999 50। क्या कोई मुझे बता सकता है भैया, बताना भाई। अच्छा पहले देख लो, पहले क्या देख लो, 3 की डिविजिबिलिटी देख लो, क्योंकि देखो 12 में और 15 में 3 आ रहा है, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। मैंने क्या कहा था, हर संख्या भाग देगी। 3 का देखना, क्या संख्या भाग देती है, हाँ देती है। ये संख्या देती है, नहीं देती। क्या ये संख्या भाग देती है, नहीं देती। क्या ये संख्या भाग देती है, नहीं देती। सिर्फ यही आंसर, खत्म। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है मूर्खो, सिर्फ यही देख लो कि 3, हाँ 3 से भाग दे रही है, कौन सी संख्या भाग दे रही है, अच्छा ये दे रही है 3 से, बस। एलसीएम का मतलब क्या कि छोटे से छोटा इसके जितने भी फैक्टर होंगे ना वो संख्या भाग देती मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल। ऐसे सवालों को उड़ाना भाई पेपर में, सीपीओ के अंदर आए हुए सवाल है। चलो ठीक है, अगला सवाल भी सेम इट इज है, करके बताओ मुझे। ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 9 11 13 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। 93 70 909 98 285 और 98 450। मैं आपको देता हूं भैया 10 सेकंड देता हूं। सीपीओ के अंदर आया हुआ सवाल है, कोई हंसी मजाक नहीं है। पहले क्या कर लो, पहले तो देख लो, पहले क्या देख लो, 9 का मल्टीपल देख लो। 9 का मतलब क्या, डिजिटल सम क्या बनेगा, 9 बनेगा। 9 7 और 3 10 तो नहीं हो सकता भाई। 9 और 9 हाँ हो सकता है। 9 8 और 2 10 10 और 8 18 18 और 5 23 23 9 के पहाड़े आता है, नहीं आता, तू मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा भैया 9 हो सकता भैया, 8 और 4 12 12 और 5 17, तू भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ क्या बच गया, एक ही बच गया, खत्म। कर लेना भैया, बेसिक की अप्रोच लगा के देख लेना आपकी रेडी। और कब आया ये सवाल, यूपीएसआई में आया है भाई। ये सवालों में फर्क होता है। सेम इट इज अगला क्वेश्चन है भैया, लगाओ। अरे गर्दा उड़ाना भाई इस बार। 8 7 8 11 7 8 5 11 से विभाजित होती है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो संख्या बताओ क्या है, 8। ठीक है, कौन सी है भैया, क्या कह रहा है ये, नहीं ये कह रहा है 7 8 5 11 में 8 की वृद्धि करने के बाद, यानी कि उसमें क्या करना है, 8 प्लस करना है। वो संख्या क्या होगी, इससे भाग हो जाएगी। 62 54 61 60 और 61 52। ये लो भैया। लेकिन इसने क्या कहा है, ये बात ध्यान से, इसने कहा ये संख्या
ये संख्या 5 अंकों की, मतलब कितनी, ये संख्या का एलसीएम निकाल लो और उसमें 8 जोड़ दो। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 में वृद्धि करने पर, 8 की वृद्धि करने पर 7 8 5 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि वो संख्या यही है। इधर इसमें क्या जोड़ रखा है, इसने 8 जोड़ रखा है, ए बी सी और डी। अगर मैं सब में से 8 8 माइनस कर दूं, इसमें से 8 माइनस कर दूंगा तो संख्या 7 से भी भाग जानी चाहिए, 8 से भी भाग जानी चाहिए, 5 से भी जानी चाहिए और 11 से भी भाग जानी चाहिए। चलो इसमें 8 माइनस कर देता हूँ, इसका तो क्या बच गया 61 50। इसमें 8 माइनस करना 62, 8 माइनस करना भैया 46। अच्छा इसमें 8 माइनस करना 61 52। अच्छा इसमें 8 माइनस करना, 61 में 8 माइनस करोगे तो इसका भी क्या बच जाएगा, इसका बच जाएगा 48। 48 की भी क्यों बचेगा 44। ये लो भैया, ये संख्या बच गई। अब इसमें एक बात बता दो मुझे, ये संख्या इसको डिवाइड करनी चाहिए। इसमें ये देख लो ना 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 5 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी लास्ट में 0 चाहिए या 5 चाहिए ना, इसमें ना इसमें सिर्फ एक ही में। ये सवाल का आंसर है, कुछ था इस सवाल में, सिर्फ डिविजिबिलिटी का खेल होता है एलसीएम के अंदर, और कुछ भी नहीं होता बच्चे। सिर्फ आपको भटकाया जाता है, सिर्फ आपसे पैसे उठे जाते। नहीं हम तो बेसिक कराएंगे, बेसिक क्या कराओगे भाई, बेसिक क्वेश्चन में निकालते रहना एक्स वाई मान के, होएगा ही नहीं सवाल, सवाल होएगा ही नहीं आप लोगों से। फिर अगला सवाल देखो भैया, अगला सवाल यूपीएसआई के सब इंस्पेक्टर में आया है। ये क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दे, 1 2 3 4, सब में बराबर का रिमाइंडर मिलेगा, 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप। अच्छा ठीक है, अब क्या कर लो तुम, क्या कर लो, पहले तो तुम इसको बेसिक से समझा देता हूँ मैं, पहले तुमको इसको बेसिक से समझा देता हूँ और फिर मैं अपनी एक अप्रोच तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मैं तुमको अपनी एक अप्रोच दिखाऊंगा इस सवाल के लिए। क्या कर लो, 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो, 3 4 5 6 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 3 4 5 6 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, टेंशन ना लो। देखो 3 एक प्राइम नंबर है, 4 12 12 पंजे 60 60, हाँ 60 एलसीएम आ गया भाई, ये लो 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, 60 एलसीएम 3 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है, 5 से जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 60 एलसीएम आ गया। लेकिन इसने क्या कहा है, ये 5 अंकों की चाहिए, इसको 5 अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है, 5 अंकों की संख्या चाहिए और हर बार रिमाइंडर क्या घटाए, इन्हें फिर 2 दे, हर रिमाइंडर 2 बचे, रिमाइंडर 2 बचे, इसमें प्लस का रिमाइंडर 2 होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। देखो 60 को अगर मैं लेके जाऊंगा, 60 को अगर मैं लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊंगा, देखो क्या करूंगा भैया, मैं 60 एलसीएम आ गया, इसकी गुणा में किसके साथ करूंगा, मैं इसको क्या कर दूंगा 150 टाइम कर दूं, 15 छिका 90, 15 छिका 90 यानी कि 9000 के करीब चला गया 150 टाइम करने पर। अच्छा भैया, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 5 अंक क्या चाहिए, 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या 9999 के करीब पहुंचाना है ये संख्या। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा मैं इसको 99 के करीब पहुंचाने के लिए क्या करूंगा, अभी मेरे पास और मैं देख लेता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा मैं 15 छिका 90 और कर दे सकता हूँ भैया, ये लो भैया 99 100 के करीब पहुंच गया मैं। अच्छा मैं 1 और 90 कर सकता हूँ, ये लो मैं 90 के करीब पहुंच गया, ये लो भैया ये संख्या है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, प्लस में क्या करना है, फिर मेरे को 2 करना है, तो वो संख्या क्या निकल कर आ जाएगी, ये संख्या निकल कर आ जाएगी, ये लो, ये ऐसा राइट आंसर। ये हमारी बेसिक अप्रोच है, लेकिन काटा मारो ऐसी बेसिक अप्रोच को, करो ही मत ऐसे। क्या करो, सारे पासे पलट दो मेरी तरह। क्या देखो क्या करोगे, ऑप्शन है आपके सामने 99992 99960 9958 99950। काम कर लो ना तुम। उसने कहा कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, गैप कितने का आना चाहिए, 2 का। हर एक में से क्या कर दो, हर एक में से क्या कर दो, 2 2 माइनस कर दो, इसमें से भी 2 माइनस कर दो, इसमें से 2 माइनस कर दो, इसमें से 2 माइनस कर दो, इसमें क्या बचेगा लास्ट में, फिर क्या देख लो डिविजिबिलिटी देख लो 5 की, इसमें 0 बचेगा, सिर्फ इसी में 0, इसमें 8 बचेगा आखिर में, इसमें 6 बचेगा और इसमें 8 बचेगा, लास्ट में 0 सिर्फ इसी की है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी, या तो 0 चाहिए लास्ट में या 5 चाहिए, खत्म। यही सवाल था।
विद इन 10 सेकंड का सवाल करा रहा हूँ, 10 सेकंड में, आपकी बेसिक से नहीं करा रहा हूँ। ये लेक्चर उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं। अच्छा, अगला सवाल सेम इट इज है भैया। अगला सवाल आप लोग कीजिए। अगला सवाल आईबीपीएस में आया हुआ, सॉरी, क्या कह रहा है, 6, 7, 8, 9 तथा 10 से पूर्णतः विभाजित है और शेषफल क्या दे रही है, 4, 6, 4, 5, 6, 7 और 8 ये दे रही है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 6 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बताना भाई, सेम इट इज पहले की तरह। क्या कर दो भाई, इनका गैप देख लो, ये लो गैप देख लो, ये लो, ये लो गैप देख लो, 2 प्लस का कर दो हर जगह, जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 2 प्लस कर दो और फिर ये देख लो किस में डिविजिबिलिटी आती है, आंसर खत्म भैया। ये क्वेश्चन ऐसे होगा पहले की तरह। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा गाइस। मैंने कल एक बात बताई थी भी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसके अंकों का डिजिटल सम क्या मिलेगा आपको, 1, 4, 7, 9 मिलेगा, बस इतना याद रख लेना। अगला सवाल उसी पे बेस है, ये कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करें जो 8, 9, 12, 8, 9, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग है, वर्ग है। ऑप्शन है 3600, 7200, 5200, 6500। बताना भैया, बताना मुझे एक बार आप लोग। देखो मैंने क्या कहा था, एक पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम क्या मिलेगा, 1, 4, 7, 9। अच्छा भैया, ना तो 2 हो सकती, 2 होगा इसका डिजिटल सम, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 3672 ये हो सकती है, लेकिन क्या 7201 किसी का स्क्वायर है, आप मेरे को बताना, किसी का भी नहीं है। क्या 5200 स्क्वायर है, किसी का नहीं है, लेकिन क्या है 3601 स्क्वायर है। खत्म भैया। आईबीपीएस 2016 में आया सवाल है भैया, ये याद रख लेना, ये बात लिख लो भैया अपने उस पे। अगला भाई क्वेश्चन क्या है, अगला एक सवाल है, अगला सवाल है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि 16, 36, 45 और 48 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो इन सबसे भाग होती हो। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 91, 80, ये मैं नहीं बना के लाऊं, सीडीएस के अंदर आया सवाल है, 93, 60, 96, 36, 98, ये भैया ये बताना भाई निकाल के। क्या कोई इसको 10 सीडीएस 2018 के अंदर आया सवाल है, ए बी सी और डी। मैं आपको एक 15 सेकंड देता हूँ, करके बताओ। पहले मैं क्या देखूंगा, 9 की डिविजिबिलिटी देखूंगा, हाँ भाई इसमें 9 चौका 36, 9 मुझे बताइए, यानी कि 9 का डिवाइड जाएगा, 9 जाएगा जाएगा, 9 जाएगा जाएगा, 9 6 6 12, 6 3 9, 9 इसमें नहीं जाता, 9 का भाग इसमें जाता है, 9 8 17, 17 4 21 ना इसमें जाता। 2 ऑप्शन कट गए, 2 आंसर रह गए मेरे। अच्छा चलो 9 का तो नहीं देख सकते हम, 2 रह गए। अच्छा एक बात बताओ, किसका देख लो। अच्छा एक बात बताओ, ये 48 है, ये किससे बना है, 48 किससे बना, आप बोलोगे 8 6 48 से बना सर, यानी कि 8 की डिविजिबिलिटी देख लो उठा के, 360 में 8 का भाग जाता है, 180 में 8 का भाग जाता है, 8 दूनी 16 नहीं जाता, तो भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ ये आपको ऐसे निकालना ही नहीं पड़ा, सिर्फ डिविजिबिलिटी देख लो आंसर, डिविजिबिलिटी देख लिया आंसर खत्म। ऐसे करने सवाल, उड़ाना भैया, उड़ा दो सवालों को। अगला अभी 3 अंकों के, अगले में क्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, क्वेश्चन है 15, 25 और 30 को पूर्णतः विभाजित करें। 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या, ऑप्शन क्या है, 900, 960, 930 और 975। बताना भैया। अगर उसमें देखो 15 का जा रहा है, 15 में किसका जा रहा चाहिए, 3 गुणा में 5 का, यानी कि देखो पहले 5 का तो हर जगह पे जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है। ठीक है, तू तो मेरा काम नहीं कर सकता, 3 का देखना, 3 इसमें भी जा रहा है, 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 सही है बात है भाई, जा रहा है। अच्छा अब ये देखो 10 का देखो, 10 या 30 होता है, यानी कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, तेरे तो नहीं है, तू तो कट गया। अब रह गए ये 2, ठीक है भैया 3 रह गए। अब देखना भैया, इसने कहा बड़े से बड़ा,
ठीक कहा ना मैंने, इसने क्या कहा है, बड़े से बड़ा। क्या एक बात बताओ, क्या 960 25 से कटता है? 25 चौका 100 रहेगा कितना, 40 नहीं कटता भैया, तो नहीं हो सकता मेरा आंसर। अच्छा भैया 930 क्या 25 से कटता है? आप देखना भैया कभी नहीं कटता भैया। 925 क्या 930 25 से कटता है? नहीं कटता भैया, पूरा नहीं कटता है। अच्छा 900 क्या 25 से पूरा कटता है? बिल्कुल कटता है भैया। क्या होगा मेरा आंसर, 900 हो जाएगा, खत्म। ये 3 ऑप्शन मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन एलिमिनेट का खेल होता था। अगला सवाल, अगला और सवाल मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं भैया। अगला सवाल भी आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं भैया। क्या कह रहा है कि देखो 13 19 21 22 का मेरे को आप एलसीएम लेके बताओ। एनटीपीसी के अंदर आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, 114 114 124 124, अच्छा 141 114 142 214। ये मैं ऑप्शन नहीं बना के लाता हूँ, आपके सामने है ये क्वेश्चन। पहले बता रहा हूँ भाई, ये मेरे द्वारा बनाए सवाल नहीं है, खुद एसएससी ने ये सॉरी एनटीपीसी ने क्रिएट किए हैं। अच्छा एक बात बताओ, 11 दूनी 22, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं 11 की डिविजिबिलिटी लगती मिलेगी? आप बोलोगे जी हाँ मिलेगी। अच्छा भैया 21 किससे बना है? आप बोलोगे 3 7 21। अच्छा इसमें पहले 3 की देखते हैं हम। देखो 4 और 2 6 पहाड़े में आता है, 4 और 2 6 पहाड़े में आता है, 9वीं पहाड़े में आता है, तो आंसर हो सकता है भाई। 4 और 2 6 पहाड़े में आता है, 4 और 2 6 पहाड़े में आता है, लेकिन ये 1 और 1 2 नहीं आता, खत्म। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 4 और 2 6 पहाड़े में आता है, 4 और 2 6 पहाड़े में आता है, तू बचा रहेगा भाई। 2 और 1 3, 4 और 2 6, 4 1 5 ना तू हो सकता है। रह गए कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन रह गए मेरा आंसर। 200 मैंने काट दी 3 की डिविजिबिलिटी देख के। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए, लेकिन दोनों के पहाड़े में तो 3 का जोड़ आ ही नहीं रहा। 3 का जो जोड़ है वो 3 के पहाड़े में आ ही नहीं रहा, तो ये तो मेरा आंसर ही नहीं हो सकती। अब क्या रह गया भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। अब क्या देख लो, 11 का देख लो। 11 का एक छोड़ के एक होता है, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 2 और 4 आप बोलोगे 6, 6 में से 6 भी 0, आंसर हो सकता है भैया। तू देख 1 और 1 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 5 और 4 9, तू तो माइनस में जा रहा है भाई। हमको या तो 0 चाहिए या 11 चाहिए, सिर्फ इसी में मिल रहा है। ए इज द मेरा राइट आंसर, खत्म भैया। ये सवाल ऐसे करने हैं भैया, विद इन 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर आप लोगों को गर्दा उड़ाना है, ठीक है। अगला सवाल एनटीपीसी का फिर आ गया भैया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15 25 और 29 से भाग देने पर एलसीएम बता दो। 23 35 33 37 33 37 21 75 23 75, बताना भाई। मेरे को आप 10 सेकंड देता हूं आप लोगों को। जी हाँ सही सुना आप लोगों ने, मैं कितने सेकंड दूंगा आप लोगों को इसके लिए, 10 सेकंड दूंगा ज्यादा से ज्यादा, करके मुझे बताओ आप लोग। मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं इसके लिए। पहले क्या देख लो, 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 5 और 29 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। पहले मैं 3 की डिविजिबिलिटी देख लेता हूँ भी, पहले 5 की देख लो, 5 किस किस में आता है, 7 लास्ट में, तू तो आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में क्या चाहिए मेरे को, 5 या 0 चाहिए, ठीक है। 5 तीनों में आ रहा है, यानी कि 5 की डिविजिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक ऑप्शन उसने हमारा हटा दिया। 3 की देखना भैया, 3 और 3 9, 5 और 2 7, तू नहीं हो सकता, ठीक है भाई। 3 और 3 6। अच्छा भैया देखना 7 और 5 12, ये 3 के पहाड़े में आता, 3 और 2 5, तू नहीं आता भैया। अच्छा 5 और 1 6, 7 और 2 9, ये 3 के पहाड़े में आता है, खत्म, सीधा राइट आंसर। ऐसे करने सवालों को, गर्दा उड़ाना भैया। डिविजिबिलिटी देख लो, डिविजिबिलिटी देख लो, आंसर लेके आ जाओ भाई। डिविजिबिलिटी देखो और आंसर लेके आ जाओ भैया, ठीक है। अगला सवाल देखो भैया, अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है कि 4 घंटियां हैं। ये घंटियों वाला सवाल बड़ा आता है भैया, एक बार बेसिक से समझा देता हूँ। 4 घंटियां हैं, क्या हो रही है, 16 24 36 और 42 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, और 6 बजे बजी हैं, वो 6 बजे एक साथ बजती हैं। और ये कह रहा है कि अगेन वो कब बजेंगी, अगेन वो कब बजेंगी। और क्वेश्चन आपके सामने है,
RRB NTPC मेंस में 2017 के अंदर आया। कुछ मत करो, घंटियों वाला सवाल आए ना, एलसीएम ले लो इसका उठा के बस। देखो देखो एलसीएम 2 की पावर 4, अच्छा भैया 24, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, 36, 36 में क्या हो गया 12 3 36, 12 गुणा में 3 यानी कि 3, 9 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2, 7 गुणा में 2 गुणा में 3 भैया। एलसीएम लेना भैया, यहाँ से तो 16 आ गया। अच्छा यहाँ पर बड़े से बड़ी पावर कितनी है 3 की, आप बोलोगे 9 है, 9 आ गया। अच्छा यहाँ पर 7 आ गया, बस 16 निम्मा 144, 144 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौका 28, 2 ऐसा 7 चौका 28 और 2 30, 30 3 ऐसा 7 और 3 10, 1008 सेकंड के बाद बजेंगे, 1008 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगे, खत्म। कुछ नहीं करना, जब घंटे वाला सवाल आएगा तो एलसीएम ले लेना, वो क्या निकल के आ जाएंगी, सेकंड निकल कर आ जाएंगी। अगर वो ये पूछे कि कितने बजे एक साथ बजेंगी तो कुछ मत करो, 1000 को 8 को 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड 60 सेकंड, तो 60 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा कितनी मिनट में एक साथ बजेंगे। यहाँ पे मिनट निकल के आ जाएंगी, वो 6 में मिनट जोड़ देना, 6 बजे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी देखो भैया, भोकाल बचाना आज हमको। वह है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 1456 में भाग देने पर, 1456 में जोड़ने पर 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन है 61 16 6 44, इनसे भाग होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, अगर इसमें मैं 6 जोड़ दूं तो लास्ट में क्या आ जाएगा 2, 2 क्या 5 के पहाड़े में आता है, लास्ट में कहीं पर भी नहीं आता है, तो 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा मैं 61 जोड़ दूं इसमें तो लास्ट में क्या आ जाएगा 7, 7 की अपने को क्या चाहिए 0 या 5 चाहिए, तो भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा ये बताना भैया, अगर मैं 16 जोड़ दूं तो लास्ट में क्या आ जाएगा 2, अपने को तो 0 5 चाहिए, तो भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा मैं 44 जोड़ दूं इसमें तो लास्ट में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्या 0 5 के पहाड़े में आती है, आप बिल्कुल आती है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 44 द राइट आंसर, खत्म भैया। ठीक है, अगला एक सवाल और है, बढ़िया सवाल है। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है अगले सवाल के अंदर, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 12 15 20 54 को पूर्णतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो इनसे पूर्णतः विभाजित होती हो। ऑप्शन है 999 93 46 98 28 और 97 20, ये लो बताना एक बार जरा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा 54 है तो 9 का भाग जाएगा, इसमें 9 का भाग जा रहा है, क्या इसमें भाग जा रहा है 9 4 13, 6 और 19 नहीं जा रहा, खत्म। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 9 27 हो सकती है भैया, 9 7 और 2 9 हो सकती है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरा। अच्छा एक बात बताओ, फिर मैं क्या देख लूंगा, मैं यहाँ पर 15 आ रहा है तो 3 गुणा में 5, यानी कि मैं देख सकता हूँ 5 की डिविजिबिलिटी किसमें लग रही है, तेरे में नहीं लग रही, तो खत्म भैया। अब रह गए मेरे 2 ऑप्शन, ठीक है, क्या 3 किस में जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें भी जा रही है, ठीक है भैया। क्या 2 किस में जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। 6 किस में जा रही है, जा रही है। तो क्या दूसरे कहा बड़े से बड़ा तो सिर्फ यही है ना, फिर अब ये बड़ा या ये बड़ा, बोलोगे ये बड़ा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला भैया, अगला सवाल कितना अच्छा है, अगला सवाल है सीपीओ 2018 के अंदर आया था क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि बिंदु ए से और बिंदु बी से दो दोस्त एक साथ चलना शुरू करते हैं जिनके कदमों की लंबाई कितनी है 72 और 84 है। ये पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी एक साथ चले, वो कह रहा है कि कितनी दूरी वो एक साथ चले कि वो एक स्थान पर एक ही टाइम पर पहुंच जाए। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब लिस्ट मतलब एलसीएम निकालना, इनका एलसीएम निकाल दो, ठीक है एलसीएम निकाल दो। ऑप्शन मैं आप सामने लिख रहा हूँ 6.3, 2.7, 3.54 और 5.04।
देखो तुम्हारी मर्जी, पूरा करो तो करो वरना मत भी करो। बेहतर यानी कि 9 का भाग जाना चाहिए। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, खत्म। इन तीनों में जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, मैं रख लेता हूँ अपने पास। अच्छा क्या एक बार ये बताओ, एक बात बताओ, 12 छिके 72, 12 छिके 72 यानी कि 12 छिके 72 यानी कि 3 का भी भाग जाना चाहिए। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? जा रहा है। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? जा रहा है। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? जा रहा है। अच्छा 6 का देखो भैया, 6 का भाग इसमें नहीं जा रहा, खत्म। इसमें भी नहीं जा रहा, खत्म। सिर्फ इसी में जा रहा है 6 का भाग। पूरा सवाल करना भी नहीं पड़ा, वरना आप एलसीएम लो और सवाल को कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। अगला सवाल फिर आ गया, ये कह रहा है कि 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, कितने कितने पे? 6 पे, 8 पे, 10 पे और 12 पे। एलसीएम ले लो उठा के, मैंने क्या कहा था, एलसीएम क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 120 आ गया मेरे हिसाब से तो। हाँ 120 आ गया। तो ये पूछ रहा है कि कितनी मिनट के बाद बजेंगे? 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट के बाद, खत्म। कुछ सवाल था ये है, आगे मत देना ऐसे सवाल मुझे। ये कह रहा है कि 15, 21 और 30 से एक संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होगी। सीखो तो 18 के अंदर सवाल आया है। 98, 40, 99, 10, 98, 30, 98, 70। ए बी सी और डी। क्या कोई मेरे को निकाल के बता सकता है इसका जवाब? अच्छा एक बात बताओ, 15 है, 15 में 5 गुणा में 3, अच्छा 3 गुणा में 7, 10 गुणा में 3। अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ 5 की डिविजिबिलिटी सब में लग रही है। 5 हमारा आंसर को नहीं एलिमिनेट कर सकता, ठीक है। 5 में इतनी पावर है ही नहीं भैया, ठीक है। उसके बाद भैया, उसके बाद अगला देखो भैया, उसके बाद आप अगला देखो, 7 क्या एलिमिनेट कर सकता है? क्या 7 की भी छोड़ो, 7 की छोड़ो, लेकिन अब ये देख लो 3 क्या, 3 की देखो, 3 है ना, 3 देखो क्या इसके पाड़े में, 3 के पाड़े में आता है? ये नहीं आता, खत्म। ये भी नहीं आता 3 के पाड़े में, खत्म। अच्छा ये आता है 8 7 15 आता है, यानी कि 2 ऑप्शन मेरे बच गए। अच्छा अच्छा एक बात बताओ मुझे, अच्छा 7 के पाड़े में देखना भैया, 7 के पाड़े में ये देखो 7 है तो 7 के पाड़े में देखना, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 40 नहीं जाता, सिर्फ यही आंसर है। ये 7 के पाड़े में नहीं आता, सिर्फ यही आंसर। ऐसे करने भैया ऑप्शन एलिमिनेट। मैंने पहले कहा था डिविजिबिलिटी का खेल है सारा, डिविजिबिलिटी का। जिसकी जितनी अच्छी डिविजिबिलिटी हो उतने अच्छे सवाल कर सकता है। अगला सवाल देखिएगा गाइस, जो मुझे अब अच्छे सवाल दिखेंगे मैं वही कराऊंगा, वरना पीडीएफ है वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लेना भैया, आप फिर चेक कर लेना। कितना अच्छा सवाल है। एक सवाल करा देता हूं बेसिक से, अगला आप करोगे। ये क्या कह रहा है, एक्स है वो 4 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या है जो 2 3 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना देती है? आप बोलोगे 1 देती है, ठीक है। ये पूछ रहा है और वो संख्या किसके किसके बीच में है? 2800 से 3000 के बीच में है। सीपीयू की अब की बार आ रहा है सवाल, और ये पूछ रहा है उसके अंकों का योग क्या होगा, अंकों का जोड़ क्या होगा? अच्छा ये इसने ऑप्शन दे रखे हैं 15, 16, 13, 12, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये पूछ रहा है कि इसके अंकों का जोड़ क्या होगा? बताना भाई। इसके ऑप्शन ये है भैया, ऑप्शन ये है। पहली बेसिक से नहीं करूंगा मैं सवाल को, मैं एक बेस्ट अप्रोच से दिखा देता हूँ। देखो अगर ये 3 का मल्टीपल है, कहीं ना कहीं वो एलसीएम जो हमारा एलसीएम होगा, क्या वो 3 का मल्टीपल होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा, और उसमें क्या हो रहा है सर, प्लस में 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो
इसको तो मैं छोड़ देता हूँ, प्लस में 1 कर लेता हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा है, प्लस में 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो वो पूछ रहा है कि वो x संख्या क्या होगी, वो संख्या पूछिए। अगर मैं क्या करूं, एक एक माइनस कर दूं, हर संख्या में से एक एक माइनस कर दूं, तो क्या वो संख्या 3 से भाग होगी? आप बोलोगे बिल्कुल होगी सर, वो x कैसे 14 आएगा या 3 से भाग होगी? नहीं होगी। उसके अंकों का जोड़ बार 11 आएगा, वो 3 के पाड़े में आएगा? नहीं आएगा। 15 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। सी मेरा आंसर होगा, सी मेरा आंसर हो सकता है। और यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार तुमको बेसिक से करा देता हूँ, कोई बात नहीं है। आप देखो क्या है, 15, 16, 12 और b कितना है, 13। पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, एलसीएम। 2 3 4 5 6 7 8 का क्या एलसीएम आ गया, बताना मुझे एक बार। देखो यहां से तो 6, यहां से 12, यहां से 60 और यहां से 60 70 420, 420 क्या आ गया मेरा, एलसीएम निकल कर आ गया। ठीक, और इसमें मेरे को +1 का रिमाइंडर भी चाहिए। अच्छा ठीक है, और ये कह रहा है कि संख्या 2800 से 3000 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि वो संख्या यह हो सकती है 420 गुणा में 7 प्लस में 1, वो संख्या ये हो सकती है। अच्छा 0 की 0, 7 दूनी 14, 4 सत्ते 28 और प्लस में 1, यानी कि वो संख्या क्या है, 2841। अच्छा ये पूछ रहा है कि उसके अंकों का जोड़, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि अंकों के योगफल क्या होगा। देखो 5 4 और 1 5, 5 और 8 13, 8 और 4 12 और 1 13 और 2 15। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा मेरे से गलती होगी भाई, 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखना भैया, सेम इट इज अगला सवाल है, सेम इट इज अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2 3 4 5 6 7 से रिमाइंडर देने पर क्या 2000 से 2500 के बीच में आना चाहिए भैया अब की बार। ठीक है, एलसीएम तो वही 420 आ गया, अभी लिया था, और 2000 से 2500 के बीच में आना चाहिए। अच्छा इसकी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और प्लस में 1 कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा। 0 की 0, 5 दूनी 10, 1 ऐसे 5 का 20 और 1 22, 2211 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया, 2211। अरे का जोड़ कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 2 6 आ गया भैया मेरा तो, लेकिन हमारा कहीं पर ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं, क्या मैं इसको 6 से गुणा कर सकता हूँ, 6 से गुणा कर लो। 0 की 0, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, हाँ हो सकती है भैया। 1 24 21, 4 और 2 6, 6 और 3 9 इज द राइट आंसर। खत्म भैया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और आंसर आ गया। आपको भी ऐसे करना है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अरे मैं इतने अच्छे से सवाल करा रहा हूँ भाई। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। 13 से तो क्या है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाज्य है, 13 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन जब x को 4 5 6 7 8 से विभाजित किया जाए तो बार बार रिमाइंडर कितना देती है, 2 देती है। कोई बात नहीं, तो ये पूछ रहा है कि x के अंकों का योग क्या होगा, x के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 10 9 11 8, ए बी सी और डी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चे, 15 सेकंड देता हूं सवाल करने के लिए। 1 2 3 4, टिक टिक, खत्म, टाइम इज अप। इतनी देर का सवाल ही नहीं था भैया, क्या था इतनी देर का सवाल, बता दो था तो। ये कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ, उस अगर वो संख्या 6 से भाग हो रही है, 6 में क्या हो रहा है, 3 गुणा में 2, 3 गुणा में 2। ठीक है, 3 गुणा में 2। पहले मैं इसको बेसिक से करा देता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभाजित है, इससे भाग करने पर ये रिमाइंडर इतना दे रही है, तो x के संख्यों का योग बताओ। ठीक है, x के संख्यों का योग बताओ। ठीक है, चलो एक बार आपको बेसिक से करा देता हूँ, मेरी बात सुनो, बेसिक से कैसे करते हैं। 4 5 6 7 8 का एलसीएम क्या होता है, आप बोलोगे इनका एलसीएम होता है, देखो 4 और 5 20, 20
अच्छा 20 दिया, 60, 60 सत्ता 142। देखो 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम लेना। आप बोलोगे 4 तो यहाँ से आ गया, 5 4 5 20 20 60 60 तो 3 संख्याओं का आ गया, 7 इसका आ गया, ठीक है 420। अब क्या ये 8 से भाग जाती है? 8 छिका 8 8 पंजे 40 नहीं आती। अच्छा इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8400, 8 का महा क्या आ जाएगा? 840 मेरा क्या आ गया? एलसीएम निकल कर आ गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये 13 से पूर्णतः विभाजित है। 13 सत्ते 84, हाँ है। अरे वो क्या कह रही है, प्लस में रिमाइंडर में वो क्या चाहिए? 2। एलसीएम में 2 जोड़ दो, 840 प्लस में 2 842, 4 2 6 8 6 14। क्या कहीं ऑप्शन में है? कहीं पर भी नहीं। अरे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, देखो एक बार। नहीं सही है भाई, 14 आ गया ना, 4 और 1 5, इनको का जोड़ क्या मिलेगा? 5। ऑप्शन वहाँ पे गया वो, मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखे क्या इसके, मैंने कहीं लगता है मेरे को कुछ गड़बड़ होगी। चलो दोबारा से देख लेते हैं क्या बात होगी, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। मेरे पे क्या हो गया था भाई, मैंने 12 नहीं लिया था, एलसीएम में 12 भी था, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं। अरे भैया मैं जोश में आ गया, आप सवाल कराते कराते। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 5 से 4 5 का 20, यहाँ से 3 ले लूंगा 60, 60 7 442, 442 में यहाँ पे 2 ले लूंगा 400 442 840 840 दिया, 840 दिया, 0 की 0 8 दिया 24 24 1 2520 और प्लस में 2 रिमाइंडर लेना है, 2522 इज द राइट आंसर। 2522 कितना हो गया? 4 5 2 7 7 और 4 11 इज द राइट आंसर। एलसीएम ले लो भैया और इसमें क्या कर दो? 2 जोड़ दो, सिंपल सा सवाल है। मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना भैया करके। अगला सवाल है भैया, एक्स व छोटी से छोटी संख्या 2 8 9 12 14 12 14 8 9 12 14 36 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचाए और 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा देखो, वो संख्या अगर 9 से भाग जाती है तो वो संख्या ये होगी ना 9n प्लस में 4 डिवाइड बाई में 11, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई आएगी तो डिजिटल सम तो क्या हो गया? 9, यहाँ पर क्या रह गया? 4, जिसका भी डिजिटल सम 4 वो मेरा क्या है? आंसर है। डी इज द राइट आंसर। डी क्या है? मेरा राइट आंसर है, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है भैया। ये सवाल देखना भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 7 18 से विभाजित है, इसका वो पूछ रहा है कि छोटे से एलसीएम बता दो निकाल कर। ऑप्शन है 72 252 126 और 63। 18 है, क्या संख्या 9 से भाग जा रही है? जा रही है, ठीक है। 3 से भाग जा रही है, 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 ठीक। 7 से देखना, 72 7 से भाग नहीं जाता भैया। अच्छा भैया 7 या 21 7 6 का 42 हो सकता है तो मेरा आंसर। 7 एकम 7 7 56 तो भी हो सकता है मेरा आंसर। 7 नहीं मात्र 63, लेकिन 18 के पाने 63 तो नहीं आता है, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 18 छिका 8 छिका 48, 18 छिका 18 7 8 7 56 5 ऐसा 126 था मेरा राइट आंसर। ये था भैया, कुछ सवाल थी कहीं? ये कोई सवाल नहीं है भैया। ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात है, कितना है? 3:4:5 है। क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एलसीएम आपको कितना दे रखा है? 1800 दे रखा है। तो दूसरी संख्या बताओ निकाल कर, कुछ मत करो, इनका जोड़ कर दो। एलसीएम में क्या होता है बच्चे? इनका जोड़ हो जाएगा। जब आपको एलसीएम दे रखा हो, जब आपको एलसीएम दे रखा हो तो क्या कर दो? इनकी गुणा कर दो। 3 दूनी 4 4 थी 12 12 पंजे 60 60 60 के आगे 1 0 से 0 काट दो, 6 थी 18, 1 की वैल्यू 30 आ गई। और दूसरी संख्या पूछी है 30 चौका 120 का राइट आंसर। खत्म भैया। कुछ था इस सवाल के अंदर? कुछ भी नहीं था भैया। अगला सवाल क्या है भैया? अगला सवाल देखिएगा,
अगला सवाल बढ़िया है। अगला भी वही सवाल है कि वो संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित करने पर 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना दे रही है, 4 दे रही है, और वो 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। अच्छा एक वो बात था, फिर वही बात आ गई, वो 9 का मल्टीपल पाएगा, 9 n प्लस में 4 डिवाइड बाई 7 वो कटता मिलेगा, यानी कि 9 का डिजिटल सम, हम 9 को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं डिजिटल सम में। तो ये क्या रहेगा, रिमाइंडर 4, जिसके भी अंकों का जोड़ 4 होगा वही मेरा आंसर है। सिर्फ किसका भैया, बी इज द राइट आंसर, बी का ही क्या डिजिटल सम 4 है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, खत्म। ऐसे कर रहे हैं भैया, गर्दा उड़ाना है इसके बार को, सीजन मेंस का सवाल है ये। अब भैया बाकी आप कर लेना भैया, आपकी पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा। अब भैया एलसीएम मेरा कंप्लीट हुआ, अब सवाल करते कुछ एचसीएफ के भैया। अब मेरा एलसीएम कंप्लीट। एचसीएफ होता क्या है, देखिए एचसीएफ होता क्या है वो देख लीजिएगा, फिर मैं मिक्स करा दूंगा 10-12 सवाल, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। बार बार अब चैप्टर तभी कह रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चंस को बेसिक अप्रोच से बढ़ के किस तरीके से किया जा सकता है, और कैसे मैं इसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैं कर सकता हूँ, वो डिफाइन करता है, ठीक है। पेपर में टाइम कैसे बचाना है आपको वो डिफाइन करेगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सवाल, एचसीएफ में समझा देता हूँ एक बार। एचसीएफ होता क्या है, देखो एचसीएफ क्या होता है, देखो कोई भी संख्या ए एक्स और बी एक्स होती है, ठीक है, दो संख्याएं हैं, जिसमें से जो ये एक्स कॉमन होता है वो तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। और जो ये ए बी क्या रह गया, को प्राइम रह गया, को प्राइम रह गया, वो क्या रह गया मेरा एलसीएम, वो मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा ए और बी, ठीक है। फिर क्या होगा x, अच्छा वो संख्या क्या होंगी, अगर x कॉमन रह गया तो a जमा में b, वो क्या होगा, उन संख्याओं का जोड़ होगा, ठीक। अगर a और b का उसने क्या पूछा है, अगर उसका वो पूछ ले कि उनका डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस। सवाल देखिए मैं कैसे समझाने की सवाल करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की और अच्छे से ट्राई करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये देखिए आप अच्छे से समझ जाओगे जैसे मैं समझाऊंगा। मैं बोल दूं एक संख्या आपको बोल देता हूँ, जैसे मैं बोल दूं कि 20, 25 और 30 का है, देखो आप एचसीएफ बता दो। एचसीएफ बताना है तो कुछ मत करना, बस जो भी छोटी संख्या आसपास है उनका गैप ले लो, जैसे 5 आ गया तो 5 ही क्या क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। अच्छा मैं एक संख्या और बोल दूं कि 30, 40 और मैं बोल दूं 55, इसका मेरे को एचसीएफ बताओ। मैंने क्या कहा, जो नियर वाली संख्या है उसका क्या ले लो, गैप ले लो। गैप कितना का आ गया, 10 का, या तो 10 उनका एचसीएफ मिलेगा, या उसका कोई फैक्टर यानी कि 2 गुना में 5, इनका 2 से ये संख्या कटती है, ये कटती है, लेकिन 55 तो नहीं कटती, यानी कि 10 और 2 तो नहीं हो सकते। क्या 5 मेरा एचसीएफ हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है सर, ठीक है। उसके बाद मैं एक संख्या और बोल दूं कि 44, 41, चलो बड़ी बड़ी संख्या बोल देता हूँ, 108, 111 और 115, 100, चलो 120। मेरे को इसका एचसीएफ बताओ निकाल के। क्या भैया, जो संख्या का गैप कम है उसको पकड़ लो और उसका डिफरेंस ले लो। आप बोलोगे 3 आ गया, क्या ये 3 से भाग जाती है, हाँ जाती है। क्या ये संख्या 3 से भाग जाती है, जाती है। क्या ये संख्या 3 से भाग जाती है, हाँ जाती है। वो क्या होगा, मेरा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आपको सिंबल क्या मिलेगा, अधिकतम से अधिक, ठीक है। आपको एचसीएफ निकालना आ गया है, मैं आई होप मान के चलता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को आता है, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ, फिलहाल के लिए अज्यूम कर रहा हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता है आप क्या हो, कैसे आप पढ़ोगे, लेकिन हाँ मेरे को इतना पता है कि मैं आपको ऐसी तैयारी करवा दूंगा अभी फिलहाल के लिए। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझोगे ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एचसीएफ का, पीडीएफ 2 है। एचसीएफ का में क्या कह रहा है कि सीपीयू के अंदर सवाल आया है, 506 डब्बों की लंबाई 506 है, 345 सेंटीमीटर है और 230 है सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि अधिकतम
कितने बॉक्स बनाए जा सकते हैं, अधिकतम कितने बॉक्स सेंटीमीटर के बॉक्स बनाए जा सकते हैं। मैंने क्या कहा, ऑप्शन क्या है, 23, 15, 30 और 40। या तो आप इनमें भाग दे के देख लो, सीधा आंसर ले आओ, और आप कुछ मत करो, जो संख्या नियर है बस उसका डिफरेंस देख लो। 345 में से 230 गए, 5, 4 में से 3 गए, 115। क्या कोई 115 का मल्टीपल है यहाँ पर? आप बोलोगे सर ये 23 मल्टीपल है। 23 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। HCF क्या आ जाएगा मेरा, 23 आ जाएगा। बेशक आप चेक भी कर लो, बेशक आप चेक कर लेना बैठ के। अगला भैया, अगला सवाल देखिएगा गाइस, सेम इट इज है भैया, सेम इट इज कितना बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है कि एक तेल व्यापारी के पास 432, 594 और 702 लीटर के 3 साइज के डब्बे हैं। अगर वो उनको अलग अलग भरे तो कितने डब्बे बनेंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप एक काम करो, जो भी ये ऑप्शन दे रखे हैं 13, 15, 17, 8, 11, 13, 8, 13, 15, 8, 13, 15, 6, 9, 11। या तो आप इनको भाग देके देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या ये एक बात बताओ, क्या इसके अंदर, चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो, आप इसका HCF फाइंड आउट कर लो, कोई बात नहीं, इसका HCF फाइंड आउट करो। मैं कहूँगा 594 में से 432 गए, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 5 में 4 गया 162। क्या 162 HCF हो सकता है इसका, या फिर HCF इसका कोई ना कोई मल्टीपल मिलेगा। अच्छा भैया ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले ये देखो, क्या HCF के पहाड़े 432 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे देखते हैं भैया, 16 3 48 नहीं HCF, ये तो हमारा HCF नहीं हो सकता। HCF के फैक्टर बना लो भैया, 81 दूनी 162। क्या 81 इसका फैक्टर है? 81 के पहाड़े में आता है 432। आप बोलोगे सर क्या पता आता है या नहीं, देख लेते हैं। नहीं भैया, इसके पहाड़े में भी नहीं आता, ये भी नहीं, हमारा HCF नहीं हो सकता। 27 गुणा में 3, क्या 27 के पहाड़े में आता है? देखना भैया, आप बोलोगे सर बिल्कुल आता है, सर बिल्कुल आ सकता है। देख लेते हैं कैसे। देखो 27 के पहाड़े में, 432 के पहाड़े में 27 आता है, देखो ये 27 दूनी, आप बोलोगे 27 से कम 27 रहेगा कितना, 13, 27 छिक्का 132। हाँ आता भैया, 594 से भाग देना, 27 दूनी 54 रहेगा कितना, 5, 27 दूनी 54। हाँ कितने पे कट गया, ये मेरा कितने पे कट गया, 11 पे। 27 दूनी 54, 22 पे। ठीक है, 22 पे ये कट गया, और ये 27 पे काटना है। एक बार इसको 27 पे काटना भैया, 702 को भी 27 पे काट लो, 27 पे काटना एक बार, 702 को 27 पे काटो एक बार। हाँ ये भी 27 से कट जाएगा। अब ये देख लो कि किसके अंकों का जोड़ 27 हो रहा है, 11 और 9 20, 11 और 9 20 और 6 26, इसका हो रहा है 26। ठीक है, अगला देखना भैया, एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ।